हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने पहले जो डिज़ाइन बनाई थी इंटरमीडिएट के लिए और उसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये डिज़ाइन बनी थी हमारी और उसके बाद हमने ट्रेसिंग करी थी चारों पार्ट्स में। और उसके बाद हमने कहा था दूसरा वीडियो बनाएंगे कलर के लिए। तो कलर करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम सामान देख लेते हैं। हमारे पास कलर्स होने चाहिए, वाइट कलर अलग से, पैलेट होनी चाहिए, पानी रखने के लिए एक कंटेनर होना चाहिए और एक कपड़ा ज़रूर होना चाहिए। कुछ ब्रशेस, एक सूती कपड़ा होना चाहिए हमारे पास और कुछ 0 नंबर का 3 नंबर का ब्रश होने चाहिए। 2-3 तरह के ब्रश से काम चल जाता है। 0 नंबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद हम कलर कैसे करेंगे तो हम बता रहे हैं आपको कि कलर करने के कई तरीके हो सकते हैं। हमने पहले छिपा लिया है ये, बार बार डिज़ाइन ना बनानी पड़े। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हमने एक ही डिज़ाइन में 2-3 तरह से आपको बताने की कोशिश की है। तो पहले पार्ट में हमने इसको लाइट ऑरेंज कलर से हमने इसका वॉश किया है, पूरा वॉश किया है। और उसके बाद ग्रीन के लाइट और डार्क शेड्स से इसकी पत्तियाँ और डंठल बनाए हैं। और फिश जो हैं प्योर ऑरेंज, उसमें थोड़ा डार्क मिला के वाइट करके किया है। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जिस तरह से हमारा ग्रीन कलर हाईलाइट हो रहा है, इसी तरह से हमें फ्लावर्स भी अपने हाईलाइट करने थे। तो हमने लाइट पर्पल, डार्क पर्पल शेड लिए हैं और अपने फ्लावर और कलियाँ बनाई हैं। इसके बाद हम अगर बहुत ज़्यादा सूक्ष्म आलेखन नहीं बनाते हैं तो मेरे पास जगह बच जाती है थोड़ी सी आलेखन में। उसको फिल करने के लिए हम इस तरह से थोड़ा सा डार्क शेड या इस बेस कलर का लाइट शेड या डार्क शेड लेके ये लाइंस वगैरह बना सकते हैं इसमें, जिससे हमारी डिज़ाइन फिल हो जाएगी। और एक अलग शेड आ रहा है कि ये पोर्शन हमारा लाइट है और ये वाला पोर्शन इधर का डार्क है। और इसी तरह से हमें अपोजिट साइड में भी बनाना है बच्चों। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, डिज़ाइन बनाने के बाद हमें सारे पार्ट्स में, सारी आवृत्तियों में, सारे भाग में, कुछ भी कह सकते हैं, उनमें ट्रेस कर लेना है यानी छाप लेना है। और उसके बाद हम वॉश कलर जो करेंगे, बेस कलर, ये हमें पूरी डिज़ाइन में अपनी कर लेनी होगी, जितने पार्ट्स भी होंगे। उसके बाद हम लोग एक एक आवृत्ति को या यूनिट कह सकते हैं, उसको पूरा करते हुए चलेंगे। क्योंकि अगर समय की कमी हो जाती है तो हमारा एक भाग पूरा होना चाहिए कंप्लीट, जैसा हम दिखाना चाहते हैं। जब एक भाग पूरा हो जाए तो उसके बाद दूसरा भाग हम करेंगे और इसके बाद फिर और भाग करते रहेंगे। लेकिन एक यूनिट कंप्लीट होना मस्ट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसमें। और हमने इसमें फिशेस को जो है इसी के डार्क शेड में दिखाया है। आलेखन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि जो एक्चुअल कलर होता है किसी फूल का या पशु पक्षी का वही दिखाना है हमें। हम कुछ भी दिखा सकते हैं, किसी भी कलर में हम इसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, लास्ट में हमें ये अपनी आउटलाइन ज़रूर दिखानी है, तभी हमारी पूरी डिज़ाइन जो है वो हाईलाइट होती है। और सीधी लाइन अगर आप खींच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप अगर नहीं खींच सकते हैं तो डैश लगाया, डॉट लगाया, डैश डॉट डैश डॉट, इस तरह से कर देते हैं, जिससे हमारी आउटलाइन भी बन जाती है और वो टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होती है। आशा है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर हम इसके अपोजिट वाला पार्ट बनाएंगे तो सेम इसी तरह से बनाएंगे। इसके बाद हमने एक कलर और किया है, उसको भी देख लेते हैं।
अब हम इस भाग को छिपा लेते हैं और हमारे पास ये डिज़ाइन आ गई। डिज़ाइन तो सेम ही है लेकिन इसको रंगने का तरीका थोड़ा सा फ़र्क कर दिया है हमने। इसमें जो दो भाग हैं उनको हम इस तरह से कलर कर रहे हैं कि कोई एक शेप बन जाए जिसको हम अंदर का मान लें। अंदर का मतलब इस साइड का, और ये हिस्सा बाहर का हो गया। तो हमने इसमें लाइट पिंक शेड से अंदर वाले हिस्से में वॉश कर दिया है। और वॉश करने के भी कई तरीके हैं। हम पूरा वॉश कर सकते हैं, अगर हमारा डार्क बना हुआ है तो हम पूरा वॉश कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम छोड़ छोड़ के भी वॉश कर सकते हैं, जैसे हमने पहले डिज़ाइन में किया था। उसके बाद ये वाला हमने डार्क किया है दोनों साइड में। अब इसी तरह से हम कह रहे थे कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा यूनिट हैं तो हम पूरे को वॉश कर लेंगे पहले, उसके बाद एक एक यूनिट को कंप्लीट करना शुरू करेंगे। अब एक यूनिट कंप्लीट करने का मतलब ये है कि पहले इसके साथ वाली हम कंप्लीट करेंगे, तभी हमें हमारा जो हमने लाइट और डार्क शेड रखा है वो हम दिखा पाएंगे। अगर हमने एक ये पूरी कर दी, एक ये पूरी कर दी, तो इस तरह से हम अपना लाइट और डार्क शेड नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए ऑपोजिट साइड का पहले करेंगे। इसमें भी हमने कलर ऑप्शन रखे हैं कई। मोस्टली बच्चे येलो कलर से वॉश कर देते हैं, रेड फ्लावर बना देते हैं और ग्रीन पत्तियां बना देते हैं, और उसी में से कोई कलर लेके या फिर पिंक रेड ब्लू मिला के इसको पशु या पक्षी जो होता है उसको कलर कर देते हैं। तो इसमें भी कलर के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम 2-3 कलर से ही बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। तो हमने इसमें जब पिंक शेड लिया है, डार्क और लाइट, तो हमने ऐसा किया कि उसी से मिलता जुलता हमने पर्पल कलर जो है उससे हमने अपनी दोनों फिश कलर कर ली हैं। लाइट पर्पल से फिश को कलर किया है और डार्क पर्पल से उसकी आउटलाइंस कर दी हैं। ठीक है, और पत्तियाँ ग्रीन का लाइट और डार्क शेड दोनों बना के उससे पत्तियाँ और डंठल कर दिए हैं। फूल को हमने येलो और रेड मिला के थोड़ा सा डिफरेंट शेड करने की कोशिश की है। पहले हमने येलो और थोड़ा सा रेड मिला के उसको पूरा फ्लावर कर लिए। उसके बाद वर्मिलियन कलर से यानी रेड कलर से इसकी आउटलाइंस की हैं और कलर्स को थोड़ा थोड़ा फैला दिया है इस तरह से करके ब्रश से। ब्रश गीला रखेंगे आप और किनारे कलर लगाएंगे इस तरह से, कलर लेके जैसे इस तरह से किया हमने, और इस तरह से इसको फैलाते चले जाएंगे तो हमारा कलर हो जाएगा। सारे फ्लावर्स और कलियां जो हैं वो हमने कर लिया। सूक्ष्म आलेखन जो है इसमें हमने वो भी कर लिए हैं। और जैसे पहले हमने बताया था, लाइट वाला जो पोर्शन है उसमें इस पिंक और इस पिंक के बीच का कलर एक बनाया है हमने, ये वाला, जिससे हमने इसके अपने आलेखन को भर दिया है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बच्चे मेहंदी भी बहुत अच्छी बना लेते हैं। या तो हम पूरी डिज़ाइन के बाहर बाहर हम एक लाइन बनाते चले जाते हैं, या फिर हम जैसे मेहंदी में भरने के लिए डिज़ाइंस बनाते हैं ना, इस तरह से, इस तरह ऐसे बनाते चले जाते हैं। इस खाली हिस्से को भरने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम किसी भी तरह अपने खाली हिस्से को भर सकते हैं। और हमने एक हिस्से को वैसे ही छोड़ दिया है। या तो हम ये वाला काम लाइंस वाला भरने वाला खाली जगह को इधर कर सकते थे। इधर हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने इधर सूक्ष्म आलेखन ज़्यादा बनाए हैं। ये वाले इस तरह के गोले बना के और ये इस तरह के सूक्ष्म आलेखन इस तरफ ज़्यादा है, इसलिए हमने लाइन बनाने का काम लाइट वाले पोर्शन में किया है। और फिर लास्ट में हमने आउटलाइन ज़रूर की है। आउटलाइन में पहले हमने बताया था इस तरह से करने के लिए, इसमें हमने इसको एस जैसा बना दिया है। इससे भी हमारी लाइन पूरी सीधी बन जाती है और देखने में खूबसूरत दिखाई देती है। और इसका अपोजिट, अब इसको कलर करने के बाद इसका ये वाला हिस्सा भी हम कलर कर लेंगे। आशा है आप लोगों को
हमारी कलर करने का तरीका बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, सभी के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में अब समय बहुत कम रह गया है। तो सभी लोग इसको देखें और इसी तरह से कलर करने की कोशिश करें और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।